जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश पुरोहित। एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं आपके YouTube चैनल विजन स्टडी में। तो दोस्तों देखेंगे आज अपन कवर करने वाले हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे कि दक्षिण भारत के द्वीप, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर चुके दोस्तों भारत की भौगोलिक स्थिति। अब भारत की भौगोलिक स्थिति तो हमने कवर कर ली थी दोस्तों, लेकिन दक्षिण भारत के जो द्वीप थे क्लास लंबी खिंच जाती, इसीलिए इसको अलग सेशन बनाया है, ये स्पेशल सेशन, जिससे कि आप आसानी से याद कर पाएँ, आपका कम समय लगे और आपको आसानी से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के छोटे से मोटिवेशनल थॉट के साथ में अपनी एक सेशन को। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो, अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा दोस्तों, वो पल भी आएगा दोस्तों जिसका तुझे इंतजार है, बस उस खुदा पर भरोसा करो, मेहनत करो और वक्त पर एतवार करो। जय हिंद दोस्तों। तो आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या दोस्तों, दक्षिण भारत के द्वीप। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे ये जो मैंने द्वीप लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। अब मैंने लिख तो दिया द्वीप, लेकिन स्टार्ट करते हैं यहीं से। द्वीप का मतलब क्या होता है? तो द्वीप का मतलब होता है दोस्तों ऐसा एरिया जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो। चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो दोस्तों। ये जो एरिया है जैसे पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से सपोज, तो इसको द्वीप कहेंगे दोस्तों। ये द्वीप है, ये चारों तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ है तो ये द्वीप है दोस्तों। किसी भी जगह पर, चाहे वो नदी में हो या तालाब में हो या फिर समुद्र में हो या महासागर, कहीं पर भी हो दोस्तों, तो उसको द्वीप ही कहेंगे अगर वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो दोस्तों द्वीप के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया है। अब स्टार्ट करते हैं भारत के द्वीपों के दक्षिण भारत के द्वीपों के बारे में। अगर दक्षिण भारत के द्वीपों की बात करें दोस्तों तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह। एक अरब सागर द्वीप समूह, एक बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह। अब इनमें समझेंगे अपन बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह क्या है और इसमें समझेंगे अरब सागर की द्वीप समूह क्या है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह। अगर हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह की, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों मतलब अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसको कहा जाता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की, तो ये क्या है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह? इस मतलब ये कहीं समुद्र में ऐसा तो है नहीं कि एकाएक से जमीन उथली हो गई या फिर आ गए, नहीं। इनको बने कैसे ये जानेंगे अपन, मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे बने हैं और ये समझेंगे कि इनके मुख्य मुख्य पॉइंट क्या है। तो थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे दोस्तों। तो क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे पहले उद्गम कैसे हुआ, ये बने कैसे? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पर्वतमाला का ही अवशेष माना जाता है। यहाँ पर ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको किसका अवशेष माना जाता है दोस्तों? ये एवरेस्ट पर्वतमाला। यहाँ पर क्या है कि एवरेस्ट हमने बोला, माफी चाहता हूं दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला का ही इसको वो माना जाता है दोस्तों अवशेष। अब कैसे माना जाता है? यहाँ पर म्यांमार है दोस्तों। अगर थोड़ा सा मैं और इसको यहाँ पर ऐसा कर दूं, अगर मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर दूं दोस्तों, तो ये भारत का, फिर ये वाला एरिया क्या हो जाता है, ये म्यांमार हो जाता है। अब ये म्यांमार है तो फिर म्यांमार का एक यहाँ पर पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है दोस्तों? अराकान योमा। अब अराकान योमा की जो पर्वत श्रेणी है उसी के अवशेष, और अराकान योमा श्रेणी किसकी अवशेष है दोस्तों? हिमालय पर्वतमाला का। तो इसीलिए इनको हिमालय पर्वतमाला का ही अवशेष कहा जाता है। अब ये कभी वर्तमान में हुआ करते थे ऊपर, लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे अब इसके लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी दोस्तों अपन को। इसको क्या, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अब इसमें क्या है दोस्तों कि एक तो यूरेशियन प्लेट थी और एक गोंडमाला लैंड थी, गोंडमाला लैंड की प्लेट थी। तो अब ये आपस में टकराए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ करता था, टेथिस सागर, जिससे बना हिमालय। तो अब टेथिस सागर का जो पानी आया वो कहाँ पर आएगा दोस्तों? यहीं तो नीचे आएगा। जब ये पानी नीचे आया तो ये घिर गए और इनके जो कुछ ऊंचाई वाले हिस्से थे तो वो ऊपर उठ के रह गए, और इन्हीं को कहा जाता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। को आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों कि इनके अंदर क्या क्या है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जो यहाँ पर हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से 10 डिग्री चैनल द्वारा होते हैं, 10 डिग्री चैनल। अभी 10 डिग्री चैनल क्या है? ये 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा है।
अक्षांशीय रेखा द्वारा ये, अगर निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये 3 निकोबार द्वीप समूह हैं। यहाँ पर 3 मुख्य माने जाते हैं तो काफी सारे। अगर दक्षिण भारत में टोटल द्वीपों की बात करें दोस्तों, टोटल द्वीपों की अगर बात करते हैं हम दक्षिण भारत में, तो टोटल 1200 कुछ द्वीप हैं, 1200 प्लस हैं, ये इतने हैं। अब 1200 प्लस हैं तो इतने तो अब सारे पढ़ नहीं सकते अपन, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं, मतलब ऐसे कि ये सबसे बड़े बड़े हैं, तो उन्हीं को हाईलाइट करके उन्हीं के बारे में थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। तो जैसे अंडमान की अगर बात करें तो अंडमान द्वीप समूह को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले कौन सा आता है दोस्तों, नॉर्थ अंडमान, जिसको उत्तर अंडमान कहते हैं, फिर आता है मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान, फिर लघु अंडमान। ये 4 द्वीप समूह है। फिर 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है कौन सा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो लघु निकोबार है और कार निकोबार, ये 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। अंडमान निकोबार जैसे मैंने बनाई है रेखा, आप देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद में नीचे आ जाते हैं लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। तो अब समझते हैं थोड़ा सा दोस्तों, ये क्या है, ये यहाँ पर उत्तर अंडमान है। अब उत्तर अंडमान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उत्तर अंडमान में यहाँ पर एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब जो वर्तमान में लावा नहीं फेंक रहा है, मतलब अपनी क्रिया में नहीं है, तो उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। कहां पर है ये, उत्तर अंडमान द्वीप समूह पर। और साथ में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहीं पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी सबसे ऊंची चोटी, नारकोंडम। अंडमान एवं, आप जैसे कि दोस्तों वहां लिख नहीं पाऊंगा, कोशिश कर रहा हूं यहां लिखने की, नारकोंडम, आप समझ जाएंगे। यहां पर कौन सी दोस्त, कौन सी चोटी है, नारकोंडम दोस्तों। तो यहां पर क्या है कि ये सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, लगभग कह सकते हैं अपन लोग 752 मीटर की, 752 मीटर की, 752 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। तो ये 2 तथ्य निकल कर आते हैं सामने, किससे, उत्तर अंडमान से। और इस चोटी सॉरी, ये ज्वालामुखी है, मैं यहाँ पर एक चोटी बोल रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, ये ज्वालामुखी है। लेकिन ये जो ज्वालामुखी कौन सा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अब यहीं पे अगर बात करें दोस्तों किसकी, सबसे ऊंची चोटी की, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जो सैडल पीक है, सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 752, लगभग कहते हैं दोस्तों इसको। तो इसकी ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई अगर हम कहें तो इसकी ऊंचाई 752 लगभग कहा जाता है दोस्तों। वैसे इसकी ऊंचाई जो मानी जाती है वो 730 से 752 के बीच में मानी जाती है, जिससे 752 इसको कह सकते हैं। कई जगह पे 739 भी मिलेगा आपको, 732 भी मिलेगा। तो औसतन अगर कहा जाए तो आप ये अगर कहीं पे आपको मिलता है तो जैसे आप समझ जाइए 730 से अगर 750 के भी बीच में मिलता है तो आप वो लगा सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं अगर दोस्तों हम लोग मध्य अंडमान की, तो मध्य अंडमान पर क्या है दोस्तों, मध्य अंडमान एक ऐसा जगह है, यहाँ पर यहीं के पास में, इसी के द्वीप समूह के पास वाला द्वीप, इसको मतलब यहाँ पर एक न्यू सेंटिनल द्वीप करके है, न्यू सेंटिनल द्वीप है, जिसमें क्या करते हैं दोस्तों कि आदमखोर जनजाति पाई जाती है। आदमखोर जनजाति क्या होती है दोस्तों, और आदमखोर जनजाति की अगर बात करें, नरभक्षी जनजाति होती है। ये कुछ भी खा लेते हैं, मतलब इनको सिर्फ खाने से मतलब होता है। जैसे कि पुराने जमाने का जो आदमी होते थे, सिर्फ उनको खाने से मतलब होता है और कुछ नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मध्य अंडमान के पास में न्यू सेंटिनल द्वीप है, इसको क्या कहते हैं यहाँ पर, सेंटिनल द्वीप को, मतलब यहाँ पर नरभक्षी जनजाति पाई जाती है। अब बात करते हैं दक्षिण अंडमान की दोस्तों। तो दक्षिण अंडमान यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की क्या है, राजधानी स्थित है, पोर्ट विलियर। मैंने स्टार बताया, स्टार लगाया हुआ है यहाँ पर, जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल या राजधानी क्या है, जो पोर्ट विलियर दोस्तों। अब बात करते हैं और तो दक्षिण अंडमान पर ही, यहाँ पर ही स्थित है क्या, काला पानी की सजा होती थी ना दोस्तों, जो जेल काला पानी की सजा, ये यहीं पर स्थित है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, काला पानी जेल यहाँ पर स्थित है दोस्तों, जेल।
कहाँ पर? दक्षिण अंडमान पर। अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि पिछले जमाने में मतलब काला पानी की जो सजा सुनाई जाती थी, वो काला पानी की सजा यहीं पर भेज देते थे उनको, काला पानी की सजा के लिए। और यहीं पर दोस्तों क्या है, बंदरगाह भी स्थित है। यहीं पर क्या है दोस्तों, बंदरगाह भी स्थित है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं लिटिल अंडमान की। तो लिटिल अंडमान यानी लघु अंडमान, यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या बनती है दोस्तों, बैरन द्वीप। ये यहाँ का एक बैरन द्वीप, बैरन द्वीप है। इस द्वीप पर क्या है दोस्तों, इस द्वीप पर सब मतलब पूरे, सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। क्या है दोस्तों? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूरे दक्षिण एशिया का, सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या दोस्तों स्थित है, बैरन द्वीप, यहाँ पर लिटिल अंडमान या लघु अंडमान पर। अब दोस्तों और बात करेंगे लिटिल अंडमान की। तो लिटिल अंडमान पर क्या है, यहाँ पर एक और लिटिल अंडमान पर ही सोमपेन नामक नरभक्षी जनजाति पाई जाती है, जो मानव को खाती है। यहीं पर आप लोग लिख सकते हैं, थोड़े से जगह स्पेस कम है दोस्तों, मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूं, लघु अंडमान। लघु अंडमान पर ही नरभक्षी जनजाति पाई जाती है लघु अंडमान पर ही दोस्तों। उसके बाद में यदि हम बात करें तो जो लघु अंडमान है दोस्तों अपना, उस पर क्या पाई जाती है, नरभक्षी जनजाति पाई जाती है। हाँ, लघु अंडमान पर नरभक्षी जनजाति पाई जाती है। और लघु अंडमान से और क्या बात सामने निकल कर आती है दोस्तों, यहीं पर एक जलमार्ग है लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीचों बीच, यहाँ से जलमार्ग क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से, अब जैसे ये द्वीप फैले हुए हैं, अब यहाँ पर पूरे में द्वीप ही द्वीप फैले हुए हैं। यहाँ पर से मैंने यहाँ पर 7 द्वीप को हाईलाइट किया है, लेकिन जैसे इस तरफ देख रहे हैं आप लोग, छोटे छोटे द्वीप बनाए हैं, यहाँ भी कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। और ये पूरा एरिया बंद है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन क्या है, छोटा सा रास्ता है यहाँ से, और उसको बोलते हैं डक्कन पास। डक्कन पास दोस्तों, क्या बोलते हैं, डक्कन पास। ये डक्कन पास क्या करता है, डक्कन पास से काफी सारे व्यावसायिक स्थिति से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उसको यहाँ पर इस तरफ जाना है, जैसे कि म्यांमार तरफ जाना है और समुद्री रास्ते से ताइवान तरफ जाना है, तो इसी रास्ते से होकर उसको गुजरना पड़ेगा डक्कन पास से, जिससे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों बात करेंगे अगर हम लोग, तो पूरे अंडमान को, ये जो अंडमान को म्यांमार, सबसे पास वाला देश कौन सा है अंडमान के, म्यांमार। यहाँ पर सबसे पास में म्यांमार, जो बर्मा बोलते हैं जिसको, 1937 ईस्वी में जिसको अलग किया गया था भारत से, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सबसे पास है कौन सा, म्यांमार। और कौन से द्वीप से अलग करता है यहाँ पर अंडमान, कोको द्वीप। म्यांमार का एक कोको द्वीप है यहाँ पर, जिससे अलग होता है क्या, अंडमान का कौन सा द्वीप, उत्तर अंडमान। उत्तर अंडमान किससे अलग होता है दोस्तों, कोको द्वीप से। अब बात करेंगे कार निकोबार की, तो ये निकोबार द्वीप समूह आ जाता है नीचे, ये 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। या ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि कौन से, ये चैनल बहुत जरूरी है, यहाँ पर पूछा जाएगा कि म्यांमार से कौन सा द्वीप अलग करता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को, तो कोको द्वीप। और अगर बात करें यहाँ पर अंडमान से निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। अब बात करते हैं दोस्तों अपन लोग कार निकोबार की। तो यहाँ पर क्या होता है, कार निकोबार जो द्वीप है वो सबसे उत्तर में स्थित है निकोबार द्वीप समूह के। फिर उसके बाद आ जाता है लिटिल निकोबार द्वीप समूह, और लिटिल निकोबार द्वीप समूह के बाद आ जाता है यहाँ पर दक्षिण बिंदु, जो क्या है, ग्रेट निकोबार। दक्षिणी बिंदु है यहाँ पर, क्या है, दक्षिणी बिंदु। मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु यहाँ पर कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। क्या है ये, इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, भारत का दक्षिणी बिंदु, जो कहां पर स्थित है दोस्तों अगर बात करें तो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर। अब बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की। जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों 2004 में
ये पानी में लुप्त हो गया था, लेकिन फिर से ये उभर कर ऊपर आ चुका है थोड़ा सा, तो जिसके कारण अपन लोग इसको दक्षिणी बिंदु मानते हैं सबसे। अब बात करें तो ये क्या बनाया हुआ है मैंने, ये सुमात्रा है दोस्तों। हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है दोस्तों, सुमात्रा द्वीप की बात करें अगर, तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जो हाल ही में फट गया था। तो उस ज्वालामुखी का नाम क्या है दोस्तों, उस ज्वालामुखी का नाम मैं आपसे कमेंट बॉक्स में सुनना चाहूँगा, और हालांकि मैं इसको बता भी दूंगा लास्ट में, लेकिन लास्ट में ही बताऊंगा दोस्तों। क्यों बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग इसको करंट को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो करंट को भी देखना है दोस्तों। तो ये इंडोनेशिया का द्वीप है। किसका द्वीप है दोस्तों, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का द्वीप है क्या, सुमात्रा, जिसपे यहाँ पर अभी हाल ही में एक ज्वालामुखी क्या हुआ था दोस्तों, ब्लास्ट हुआ था, फटा था ज्वालामुखी। तो ये जानकारी निकल कर आती है दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। और बाकी कुछ करंट के देखेंगे दोस्तों, जैसे कि 2019 में 3 द्वीपों के नाम, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के द्वीप हैं, उनके नाम बदलकर क्या कर दिए थे दोस्तों। कौन कौन से द्वीप थे जिनके नाम बदल दिए गए थे, सबसे पहले जानेंगे तो रॉस आइसलैंड और हैवलॉक और नील आइसलैंड, ये तीनों के नाम बदलकर क्या कर दिए हैं दोस्तों। रॉस आइसलैंड का नाम क्या कर दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या कर दिया दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हैवलॉक का नाम क्या कर दिया है दोस्तों, स्वराज द्वीप। और अगर बात करें नील आइसलैंड की, तो इसका नाम क्या कर दिया है दोस्तों, शहीद द्वीप। तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लिख सकते हैं, मैंने बोल दी है। अब बात करते हैं दोस्तों लक्षद्वीप की। बाकी यहाँ पर ये जैसे बनाया गया है अंडमान, यहीं पे बंगाल की खाड़ी के और भी छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा में क्या है दोस्तों, ये श्रीहरिकोटा क्या है दोस्तों, ये इसरो का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का ये द्वीप है। किसका द्वीप है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का द्वीप कौन सा है दोस्तों, श्रीहरिकोटा। तो यहाँ पर क्या है, रॉकेट लॉन्चर है। रॉकेट लॉन्चर क्या है, अब रॉकेट लॉन्चर से समझते हैं थोड़ा सा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर रॉकेट लॉन्च। रॉकेट लॉन्चर से अपन क्या समझते हैं, रॉकेट लॉन्च से आता है, जैसे कि अभी हाल ही में अपन ने क्या किया था, चंद्रयान 2 भेजा था दोस्तों, जो विफल हो गया। तो वो किससे भेजा था, बाहुबली नाम का GSLV था, जिसका नाम क्या रखा था दोस्तों अपन लोगों ने, बाहुबली। तो यहीं से अगर हमको अंतरिक्ष का कोई भी मिशन करना है तो वो यहीं से भेजेंगे। अंतरिक्ष के लिए जो रॉकेट लॉन्च करेंगे वो कहाँ से भेजते हैं दोस्तों, श्रीहरिकोटा से। अब बात करते हैं व्हीलर द्वीप की। तो ये व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है 2015 में। क्या, 2015 में इसको कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम, अब अब्दुल कलाम द्वीप। इसका नाम क्या कर दिया है दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम द्वीप 2015 से। और यहां से क्या किया जाता है, मिसाइल प्रक्षेपण किया जाता है। मिसाइल प्रक्षेपण मतलब यहां से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। अब मिसाइलों का परीक्षण क्या है, जैसे मिसाइल जो अग्नि 5 मिसाइल है, ब्रह्मपुत्र मिसाइल है, इन सब का परीक्षण हम लोग कहां से करते हैं, व्हीलर द्वीप से दोस्तों। कहां से करते हैं, व्हीलर द्वीप से। ये बता ही दिया था मैंने, पंबन द्वीप आपको लास्ट क्लास में भी मैंने कवर किया था। यहाँ पर एक क्या है, धनुषकोटी। धनुषकोटी से कहां तक, यहाँ पर श्रीलंका के तलाई मन्नार तक ये क्या बना हुआ है, राम सेतु दोस्तों। क्या बना हुआ है, राम सेतु। ये श्रीलंका नारियल की आकृति में लटका हुआ है यहाँ पर दोस्तों। जितनी भी जानकारी थी अंडमान निकोबार की, तो वो मैंने आपको दे दी है। इसको आशा की है कि एक छोटा सा भी पॉइंट मैंने आपको नहीं छोड़ा है। अब इससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं अपने आप ही। तो क्वेश्चन से, जैसे कि सुमात्रा द्वीप के, अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप से अलग होता है, तो ग्रेट निकोबार से अलग होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो काला पानी की जेल, जो काला पानी की सजा होती थी, वो जेल कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण अंडमान पर स्थित है। अगर बात करें वेरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो वो लघु अंडमान पर स्थित है। ऐसे आप वन वर्ड टाइप के, मतलब एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अरब सागर द्वीप समूह की। तो अरब सागर द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों, लक्षद्वीप। अभी लक्षद्वीप द्वीप समूह क्या है दोस्तों, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, इसमें काफी सारे छोटे छोटे द्वीप हैं।
अब ये बना किससे है, मतलब जैसे मैंने इसको बता दिया ये तो पर्वतों का अवशेष है, लेकिन अब ये किससे बना है? तो एक होता है दोस्तों मूंगा और जोजेंथली, ये दो चीजें होती हैं। अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जो मूंगा रहता है वो जोजेंथली नामक जो वायरस होता है, वायरस नहीं दोस्तों, मतलब एक सैलाब टाइप में होता है, तो उसको खाता है। अब जब उसको खाता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसको खाता है और एक समय एक कंडीशन आ जाती दोस्तों कि वो नष्ट हो जाता, और जब नष्ट हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी एक के ऊपर परत की परत जमती जाती है। जब वो परत जम जाती है तो फिर एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। कौन कौन से? मूंगा और जोजेंथली सैलाब, सैलाब होता है एक साइड का, तो वो मूंगा जो होता है वो खाता है जोजेंथली सैलाब को, और उसको खाते खाते जब वो एक दिन नष्ट हो जाता है, तो जब वो मर जाते हैं तो एक के ऊपर परत जमती जाती है। वो परत जमते 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 इतना बड़ा आकार ले लेती है कि एक द्वीप की समान आकार ले लेती है। तो इसी को ही लक्षद्वीप, इसी का ही एक हिस्सा है, जिसको मतलब लक्षद्वीप इसी के कारण बना हुआ है। और अगर बात करें दोस्तों लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवरत्ती। क्या है दोस्तों? कवरत्ती। और कवरत्ती जो किसके कौन से चैनल से अलग होती है? मिनिकॉय द्वीप से। कौन से चैनल से अलग होती है? लास्ट क्लास में मैंने बताया दोस्तों। अब मैं इसका आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में, जाइए लास्ट क्लास को देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों। लास्ट क्लास को जो आप देखेंगे ना, तो उसमें एक ही नज़र में टोटल 25 से 26 मिनट की क्लास है दोस्तों। 25 से 26 मिनट की क्लास में मैंने टोटल पूरे भारत की जानकारी दी है, उसमें भारत की भौगोलिक स्थिति की जानकारी। अब टोटल 26 मिनट की क्लास में मैं पूरा तो नहीं पढ़ा सकता भारत, लेकिन इतनी जानकारी दी है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लास्ट क्लास। तो जाइए देखिए, और इसमें मैं आंसर आपसे वहीं से चाहूँगा कि इसको कौन सा चैनल अलग करता है दोस्तों। और ये यहाँ पर हिंद महासागर, नीचे क्या है दोस्तों? हिंद महासागर। तो ये जानकारी दोस्तों निकल कर आती है किसके बारे में? लक्षद्वीप के बारे में। ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है। अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह पे, तो अंडमान द्वीप समूह में काफी सारे द्वीप हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कितने पर? 36 पर ही मानव, मतलब जनजाति या फिर कोई भी मतलब मानव रहित, मानव सहित जहाँ पर मानव रहता है वहां पर टोटल 36 है। और यहीं पे अगर लक्षद्वीप की बात करते हैं दोस्तों, तो लक्षद्वीप पर टोटल कितने हैं दोस्तों? ओनली 10 द्वीप हैं। कितने दोस्तों? 10, यानी 10 द्वीप जहां पर मानव सहित, मानव मतलब रहता है। और अगर दोस्तों बात करें यहाँ का लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप का एंथोड द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, यहीं पर पड़ता है दोस्तों बीचों बीच। तो यहाँ पर ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा दोस्तों? एंथोड द्वीप। और एंथोड द्वीप की बात करें दोस्तों तो टोटल यहाँ पर लक्षद्वीप की अगर टोटल आइसलैंड की बात करें, तो टोटल आइसलैंड यहाँ पर कितने हैं? 36। यहाँ पर 36 हैं। कितने हैं? 36 दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मिनिकॉय द्वीप। तो मिनिकॉय द्वीप ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है, और ये अलग करता है किसको? मालद्वीप को। किसको दोस्तों? मालद्वीप को। यहाँ पर नीचे पड़ता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। मालद्वीप को अलग करता है कौन सा? मिनिकॉय द्वीप। किससे? भारत से। तो कौन से डिग्री चैनल से द्वारा दोस्तों? कितने डिग्री चैनल के द्वारा? 8 डिग्री चैनल के द्वारा। 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है मालद्वीप मिनिकॉय द्वीप से। तो दोस्तों ये जानकारी है लक्षद्वीप के बारे में। मैंने कोशिश की है कि पूरा का पूरा कवर किया है, और ये मैंने बता ही दिया था लास्ट क्लास में भी कि ये पाक जल संधि है। और अब बात करते हैं, ये मैंने जो लास्ट में बोलने का बोला था, सुमात्रा द्वीप पर जो क्या हुआ है दोस्तों? विस्फोट हुआ है। तो उसका नाम है माउंट सिनाबुन। माउंट सिनाबुन नाम का एक यहाँ पर ज्वालामुखी है, जो हाल ही में अभी लगभग लास्ट वीक की ही बात है। तो लास्ट वीक, आज जैसे कि आज की डेट देखें तो 23 डेट है जैसे आज, तो लास्ट वीक ये समझिए कि ये 18-19 डेट की बात है, 19-18 अगस्त की बात है जब ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये जानकारी निकल कर आती है दोस्तों भारत के द्वीप समूह के बारे में। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा सेशन। और सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, बताएं, क्योंकि ये मुझे बताएं कि किस तरीके से समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है, या फिर मुझे थोड़ा सा और चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताया जरूर करें।
और मुझे साथ ही अगर आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। जय हिंद, धन्यवाद।